मेरी जिंदगी की कहानी मेरी जवानी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी जिंदगी के कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। रोज शाम को 7 बजे मैं अपनी जिंदगी के हर उस पल को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिस पल की वजह से आज जिंदगी के इस स्थान पर हम पहुंचे हैं। बहुत लंबे संघर्ष और अनुभव का परिणाम ये जिंदगी है। ये आपको आने वाले समय में मेरी कहानी में शायद देखने को मिले। इसमें दर्द भी है, संघर्ष भी है, सफलता भी है, असफलता भी है। जो एक व्यक्ति की जिंदगी का सच है वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेरे एक डिसीजन, जो गलत डिसीजन जिंदगी में मैंने लिया चोरी करने का, उसकी वजह से किस तरह से मेरा तिरस्कार मेरे घर के लोगों ने या मेरे भाई ने करना शुरू किया। और मैं इसको किस अनदर वे में नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर वो मुझे इस तरह से जो संबोधित करते रहे चोर कहकर, अगर वो मुझे चोर नहीं बोलते तो शायद मैं अपनी जिंदगी में उसके अपोजिट नहीं जाता। मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बहुत सारे मेरी जिंदगी में आने वाले समय में क्या फायदे और नुकसान हुए ये भी मैं आपको अभी आपके आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेरी जिंदगी की। जिंदगी चलने लगी। गांव की जिंदगी का तो आपको पता ही है कैसे जीते थे। पशुओं को जंगल ले जाना, उनको चराना, वहां पर हमने स्विमिंग सीखी। एक तलाई होती थी वहां पर, उस पर हम नहाते थे, स्विमिंग सीखते थे और धीरे धीरे वहां स्विमिंग सीखी। घर से हमने सामान ले जाना, कभी तेल ले जाना, किसी ने बेसन ले जाना, किसी ने प्याज ले जाना, किसी ने आलू ले जाने, और वहां पर चोरी छुपे वहां जाकर पकौड़े बनाने। वो जिंदगी मतलब वाकई ऐसी जिंदगी थी कि मतलब मजा आ जाता था। वहां पर बैठ के सबने मिलकर घर से खाना ले जाना, घर पे मिलके वहां मिलके खाना खाना, ये जिंदगी को जीने का अंदर। फिर हमने खेलों का भी बहुत एंजॉय लिया। कंचे खेलने, गुल्ली डंडा खेलना, पिट्ठू खेलना, क्रिकेट खेलना। गांव के सभी लड़कों ने पूरे मोहल्ले में, हमारे घर का जो आंगन था, हमारे गांव घर बेड़ा बेड़ा जिसको बोलते हैं, उसका जो आंगन था बहुत लंबा चौड़ा था और चारों तरफ से बंद था। वहां पर हमने मतलब खेलना। डांट भी पड़ती थी पड़ोस से, अरे सोने दो थोड़ी देर यार, खेलने बंद करो, वहां चले जाओ, ग्राउंड में चले जाओ। लेकिन बड़ी जिंदगी का एक अनुभव वहां पर मिलता था। एक और मैं आपको वृतांत बताना चाहूंगा। आप लोगों ने भी जिंदगी को जिया होगा। जब मक्की की फसल होनी तो अंदर लोगों ने खीरे अंदर बोते थे। हम लोगों ने 5-7 लड़कों ने मिलना और सबके खेतों से खीरे चुराने। सारे लोगों ने मिलकर, लड़कों ने वहां से खीरे चुरा कर लाने एक जगह जहां बंदरों की रखवाली के लिए हम बैठते थे, राखी करने के लिए तन बनाया हुआ हमने। वहां पर बैठकर मतलब बड़े मजे से वो खीरे खाने। और आप यकीन करेंगे 50-50, 60-60 खीरे 5-5, 4-4 लड़के खा जाते थे। नमक बड़ा अच्छा पीस के लाना, ये जिंदगी का एक बड़ा अनोखा सा अनुभव था। उसको हम लोग जिए। कुल मिला के जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव हम लोगों ने वहां पर किया। एक बात जो मैं बहुत जरूरी है, जो आज के समय में खत्म हो गई है, विलुप्त हो गई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। गांव में जब शादी होती थी ना किसी घर में, तो ऐसा लगता था जैसे हमारे अपने घर में शादी। जिस घर में शादी होगी 4 दिन 5 दिन उसी घर में सुबह से लेकर शाम तक रहना, काम करना, बहुत शिद्दत से काम करना। ऐसे लगता था जैसे ये घर के ही लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। बारात में जाना, नाचते हुए, कई बार पैदल बारातें जाती थी, नाचते हुए जाना। 5-5, 8-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बारात जाती थी, पैदल जाती थी, तो पैदल ही हम लोग जाते थे। वहां पर बारात घर होता था, वहां पर सबने बैठ के अपना अड्डा जमा लेना, ताश खेलने शुरू कर देनी, बड़ा एंजॉय करना। और सबसे बड़ी बात तब होती थी जब सुबह वो रुमाल और पैसे मिलते थे और साथ में सिगरेट और मिश्री मिलती थी। वो सबसे बड़ी एक बात होती थी। तो हमारे गांव के एक चाचा थे, अभी हैं भी वो, कुछ चले भी गए हैं। उन्होंने नजर रखनी कि कौन कौन लड़का सिगरेट उठा रहा है। तो
उन्होंने देखना किस किस लड़के ने सिगरेट उठाई है। तो वैसे तो हमारे यहाँ जितने भी लड़के पहले पीते नहीं थे, लेकिन उठाते जरूर थे। तो सिगरेट उठानी, फिर वो सिगरेट उठा के उन्होंने सबने एक दूसरे को देनी, अच्छा ये इसको देनी, इसको देनी। बड़ी जिंदगी का एक बड़ा अनुभव मिलता था। और आज याद करिए जरा उन दिनों को, कितना मजा आता था जिंदगी का, क्या वो मतलब फीलिंग थी। और बारात जानी तो ट्रक के छत पे टूल पे बैठ जाना, वहां से सीटियां बजाते हुए जाना। आज वो दिन कहाँ है, आज वो जिंदगी गुम हो गई है। मैं आपको इसलिए भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपने भी ये जिंदगी जी होगी, जरा याद करके देखिए इस कहानी के माध्यम से, क्या वो जिंदगी। हमारे पास कोई कंप्यूटर्स खेलने के लिए नहीं होते थे, कोई गेम्स नहीं होती थी, हमारे पास सब फिजिकली गेम्स, सब कुछ ग्राउंड में होता था। हम ताश भी खेलते थे तो भी ग्राउंड में बैठ के खेलते थे। आज तो ताश भी लोग मोबाइल पे लपड़े खेल रहे हैं। तो ये जो फीलिंग्स मैं आपको जिंदगी की बता रहा हूं, ये जिंदगी हमने जी। और फिर क्रिकेट की टीम, ट्रॉफीज खेलनी, बहुत कुछ करते हुए हमारी जिंदगी ऐसे बढ़ी। आगे की जिंदगी में क्या हुआ, कैसे ये जिंदगी आगे बढ़ी, कैसे सपने अधूरे रह गए और कैसे अधूरे सपने पूरे कर लिए, ये कहानी मैं आपके बीच में लेकर चलूंगा अगले एपिसोड में। उम्मीद है आप इसे जरूर एंजॉय करेंगे। किसी भी उम्र के आप हो, कहीं भी रहते हो, आपने ये जिंदगी जरूर जी होगी। और आज के बच्चे शायद इस जिंदगी को तरस रहे हैं, इस जिंदगी को जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलेंगे और अनुभव के साथ में जिंदगी के। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।